मैं मिस्टर रिपुदमन चतुर्वेदी श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत संचालित श्री विश्वनाथ कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उसी के अंतर्गत हमारा डिपार्टमेंट भी ऑनलाइन क्लासेज अब संचालित करने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत 3 ब्रांच के बच्चे हमारे थर्ड सेमेस्टर के ये 3 ब्रांच के बच्चे इसको पढ़ेंगे। वो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के बच्चे पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, जैसा कि आप जानते हैं हर जगह लोग कहते हैं कि डिजिटाइज हो रहा है, सारे लोग कहते हैं कि सिस्टम पूरा डिजिटाइज हो रहा है। डिजिटाइज का मतलब क्या है, डिजिटल होता क्या है, तो इसके बारे में हम वो चीजें पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत जैसे आपने जब फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा होगा, अब इसमें आपको डिजिटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि डिजिटल होता क्या है, हम डिजिटल को कैसे डिफाइन करते हैं, डिजिटल का मतलब क्या है। तो जब डिजिटल की बात आती है तो डिजिटल को पढ़ने के लिए हम 4 टर्म यूज करते हैं। बेसिकली जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो 4 टर्म यूज करते हैं और वो हमेशा पढ़ते हैं। जैसे एक टर्म आता है आपका एनालॉग, एक टर्म आता है आपका एनालॉग, दूसरा टर्म आता है डिजिटल, तीसरा टर्म आता है कंटिन्यूअस और चौथा टर्म आता है आपका डिस्क्रीट। ये 4 टर्म जो है इसके बारे में हम सुनते हैं। अब ये चारों टर्म क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये जो चारों टर्म हैं एनालॉग, डिजिटल, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, इन चारों टर्म को एक सिस्टम से कोरिलेट करते हैं, जिसका मतलब होता है सिग्नल के थ्रू। सिग्नल के थ्रू हम एनालॉग, डिजिटल, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे सिग्नल क्या है, व्हाट इज सिग्नल। तो सिग्नल वो चीज है, कोई भी चीज हो जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड सिग्नल। उस सिग्नल को, यानी कि कहने का मतलब यह है हम कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हम कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो किस फॉर्म में है इससे कोई मतलब नहीं है, बट वो क्या है, दिस इज योर कॉल्ड सिग्नल, वो सिग्नल है। अब वो सिग्नल क्या है, कैसे है, किस फॉर्म में है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सिग्नल कुछ भी हो सकता है और ये इंफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, सिग्नल किसी और भी फॉर्म में हो सकता है, ये डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। बट कोई भी चीज हो जिसमें कोई इंफॉर्मेशन छुपा हुआ हो, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, वो सिग्नल कहलाता है। अब सिग्नल के बारे में पढ़ने के लिए, ये सिग्नल के बारे में पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने आपको एनालॉग के बारे में बताया, डिजिटल के बारे में बताया। ये 4 टर्म हैं जो सिग्नल के थ्रू कोरिलेट होते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिग्नल को पढ़ेंगे, सिग्नल क्या है, कैसे है। तो आपको एक चीज पता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी के पास भेजते हैं तो वो किस टर्म में भेजते हैं, ये मैटर करता है। कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम कहीं पे सेंड करते हैं, यानी कि सेंडर के थ्रू, सेंडर मतलब आप और हम, जिसको बोलते हैं एक सेंडर जो ट्रांसमिट करता है, एक जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, और तीसरा जहां पे वो रिसीव होता है। मतलब ये हुआ कि यहां पे आपका ट्रांसमीटर है, जिसको हम TX से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इस ब्लॉक में मान लीजिए दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसमीटर। देन यहां पे आपका एक, जहां पे प्रोसेसिंग करनी है, तो यहां पे सपोज करिए एक प्रोसेसर है, ये आपकी क्या करेगी, प्रोसेसिंग करेगी। तीसरा स्टेप आएगा रिसीवर, जिसको हम RX से रिप्रेजेंट करेंगे ब्लॉक में, और इसको बोलते हैं रिसीवर।
ठीक, मीन्स ट्रांसमीटर, प्रोसेसर एंड रिसीवर, और यहीं पे हमारा कोई भी सिग्नल रिसीव हुआ। ठीक है, अब ट्रांसमीटर पे जब कोई सेंडर यानी जब कोई यूजर मतलब आप और हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट किए, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर पे क्या किया, सेंड किया, देन वो ट्रांसमिट होके कहां गया, इस प्रोसेसर पे गया, वहां पे उसकी प्रोसीडिंग हुई। अब उसमें क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुई, ये मैटर अभी नहीं कर रहा है, ये आगे हम पढ़ेंगे, बट इसमें जो भी इंक्रिप्शन हुआ वो चीजें देखेंगे इसमें। उसके बाद प्रोसेसर के बाद जो रिसीव हुआ वो क्या हो गया, रिसीव्ड सिग्नल हो गया, उसको बोलते हैं हम, ये सिग्नल जो फाइंड आउट हुआ मुझे वो आपका आ गया रिसीव्ड सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल यानी कि यहां पे जो भेजा यूजर ने वो ट्रांसमिटेड सिग्नल हुआ, और जो रिसीवर पे रिसीव हुआ वो आपका हो गया रिसीव्ड सिग्नल। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के थ्रू जो सारी प्रोसेसिंग हो रही है सिग्नल में, चाहे वो एनालॉग के थ्रू हो। अब देखिए, सपोज करिए कि हमने कोई एनालॉग सिग्नल सेंड किया ट्रांसमीटर पे और प्रोसेसिंग हुई, उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो रिसीवर पे रिसीव्ड हुआ। वो सिग्नल जो हमने एनालॉग भेजा था वो इस फॉर्म में सपोज करिए रिसीवर पे एनालॉग के फॉर्म में आ गया, यानी कि हमने ट्रांसमीटर से एनालॉग सिग्नल सेंड किया और रिसीवर पे हमने क्या फाइंड आउट किया, एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग टू एनालॉग जो कन्वर्जन हुआ उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो एनालॉग सिग्नल हमने इधर से सेंड किया, प्रोसेसिंग के बाद वो रिसीवर पे एनालॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम कोई एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं और उस एनालॉग सिग्नल को हम ट्रांसमिट किए, प्रोसेसिंग के बाद वो रिसीवर पे आया और रिसीवर पे आने के बाद उसको हमें डिजिटल के फॉर्मेट में फाइंड आउट करना है। किस फॉर्मेट में फाइंड आउट करना है, डिजिटल के फॉर्मेट में फाइंड आउट करना है। तो उस डिजिटल के फॉर्मेट में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उस सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को पहले हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल में वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन फॉर्म ये है कि कोई भी एनालॉग सिग्नल हो, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में हम कैसे उसको कन्वर्ट करें। तो ये सारी प्रोसेसिंग आप इसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे हमने आपको बताया ट्रांसमीटर पे से गया प्रोसेसर पे, प्रोसेसर से गया रिसीवर पे, और रिसीवर से सिग्नल रिसीव्ड हो गया। ये तो बातें हुई कि कैसे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हुआ, चाहे वो एनालॉग का फॉर्म हो या डिजिटल का फॉर्म हो। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, इस डिजिटल शब्द की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये चीजें मायने रखती हैं। तो जब कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है, बोलचाल की भाषा। हम अगर आप और हम दो लोग बात कर रहे हैं वो ह्यूमन वॉइस है, तो उसमें हमें एनालॉग और डिजिटल का कोई मायने नहीं है। हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, वो आपका क्या है, सीधे कन्वर्सेशन है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। लेकिन सपोज करिए अगर हम यहां बैठे हुए हैं और यहां बैठे हुए हैं और हम 500 मीटर की दूरी पे किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो बातचीत कैसे होगी, उस बातचीत को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम डिजिटल वर्ड यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसको हम पढ़ते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए, डिजिटल के बारे में जानने के लिए, अब जो भी हम वॉइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो भी वॉइस हम बोल रहे हैं, और वो जो 200 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ आदमी है जो रिसीव कर रहा है, हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो कैसे उसको रिसीव करेगा, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगा। एनालॉग से वो किधर जाएगा, डिजिटल की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले सिग्नल को हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे होता है, कितनी प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग के बारे में हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन में हम कैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल जो हमें मिलता है वो कैसे रिसीव्ड होता है, ये चीजें हम बेसिक आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं।
जैसे सपोज करिए कि कोई भी सिग्नल है, आप सिग्नल कुछ भी मान सकते हैं, वो एनालॉग के फॉर्म में है। एनालॉग के फॉर्म का मतलब सपोज करिए दिस इज योर सिग्नल, ये आपका कोई सिग्नल है, ये सिग्नल क्या है, एनालॉग है। इसको हम लोग कंटीन्यूअस सिग्नल भी बोलते हैं। इसको कौन सा सिग्नल बोलते हैं, इसको हम एनालॉग भी बोल सकते हैं, कंटीन्यूअस भी बोल सकते हैं। कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता जाए। मान लीजिए कि अगर हम इस सिग्नल को, इस सपोज करिए दिस इज योर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ये कोई इंफॉर्मेशन है और वो सिग्नल के फॉर्म में है, तो इस सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लॉट के थ्रू, तो एक आपका टाइम एक्सिस होगा और दूसरा आपका एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में होगा। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, सपोज करिए ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को जब हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो एक टाइम एक्सिस हो गया और दूसरा एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि ये आपका 0 पॉइंट है, ये आपका 0.1 है, ये आपका 0.2 है, ये आपका 0.3 है, एंड सो ऑन एट इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक। सिमिलरली इन दिस केस व्हेन विल कम टू एट नेगेटिव साइड, जब हम नेगेटिव साइड में आते हैं तो सेम वे 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। तो ये जो सिग्नल है, अब यहां देखेंगे कि जैसे ये सिग्नल यहां से ट्रांसमिट हुआ, फिर इधर आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो यानी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे सिग्नल की अलग अलग वैल्यू है। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं किसी ट्रांसमीटर पे, अगर कोई इंफॉर्मेशन एनालॉग के फॉर्म में हम ट्रांसमीटर पे भेज रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इसमें देखिए हर टाइम पीरियड पे सिग्नल की वैल्यू चेंज होती जा रही है। यानी अगर सपोज करिए कि इस पूरे सिग्नल को हम एक इनफाइनाइट नहीं माने, पूरे सिग्नल के इस टाइम पीरियड को हम एक लिमिट में कन्वर्ट कर दें, यानी इसका एक लिमिटेशन बना दें कि सपोज करिए 0 से ये 0.5, 0 से 0.5 है और इधर से ये 0 से -5 है, यानी कि -5 टाइम से लेकर +5 टाइम के बीच के सिग्नल को हम अगर जो कंसीडर करें, तो आप ये देखिए कि सिग्नल की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, क्या क्या इसमें प्रोसेसिंग हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इसको हम लिमिटेशंस में चलेंगे और लिमिटेशन के थ्रू हम देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल कैसे वेरी कर रहा है। तो जब हम सिग्नल को सपोज करिए कि ये कोई सिग्नल है, इस सिग्नल को मैंने एक टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया है। सपोज करिए ये आपका -5 है, ये आपका +5 है, यानी कि यहां पे आप ले लीजिए ये आपका +5 है, यानी कि हमने इसको सिग्नल को एक टाइम फ्रेम में कैप्चर किया है। सपोज करिए कि -5 से +5 के बीच में हम एक सिग्नल है उसको वेरी करा रहे हैं और उस सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है। तो ये देखेंगे, ये देखिए कि सपोज करिए कि ये एम्पलीट्यूड है और इस एम्पलीट्यूड की भी एक रेंज है और वो रेंज है 1 से लेके सपोज करिए 3 तक है। एम्पलीट्यूड की रेंज 1 से 3 तक है और ये जो टाइम पीरियड है वो मैंने एक माना है लिमिट -5 से +5 तक। अब ये जब सिग्नल हर पॉइंट पे हम देखेंगे कि सिग्नल की वैल्यू क्या है, तो आप एक चीज देखेंगे कि इस पूरे टाइम पीरियड को अगर हम उसको छोटे छोटे टाइम स्लॉट में कन्वर्ट कर दें, तब भी हम पाते हैं कि अगर ये 0 से 1 के बीच में भी है, सपोज करिए 0 to 1, 2, 3, 4 एंड 5, सिमिलरली -1, -2, -3, -4 एंड -5, तो ये अगर हम सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही देखें तो 0 पॉइंट सपोज करिए ये 0.0001 टाइम पीरियड पे सिग्नल की कोई वैल्यू है, 0.0002 पे कोई सिग्नल की वैल्यू है
तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में के टाइम इंस्टेंट पे भी सिग्नल की वैल्यू इनफाइनाइट लेवल तक ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और अगर हम -5 से +5 तक को देखें तो ये तो असंख्य हो जाएगा, यानी कि हर पॉइंट पे सिग्नल चेंज हो रहा है टाइम इंस्टेंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सिग्नल को एक टाइम लिमिटेशन के थ्रू इसको बाउंड करेंगे, और उसको बाउंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस सिग्नल की सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ? सैंपलिंग का मतलब यह हुआ कि सपोज करिए कि हमारे पास -5 से +5 तक की कोई वैल्यू हमारे पास है, उस -5 से +5 तक में -4.5 भी होगा, -4.0 भी होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली +5 भी होगा, 4 भी होगा, 4.5 भी होगा, 3.5 भी होगा, एंड सो ऑन होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम हर पॉइंट पे एक वैल्यू को फिक्स करें, और वो वैल्यू क्या ले लें जिससे हमें सॉल्व करने में, एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करने में आसान हो। तो सब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी इंटीजर वैल्यू को हम कंसीडर करें। जब हम इस सिग्नल की इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करें तो हम ये चेक कर देखेंगे कि जैसे यहां पे -5 है तो इसको हमने -5 कंसीडर किया हुआ है। अगर ये -4 पे एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू है तो ये -4 लिया, ये -3 पे है तो ये मैंने -3 ले लिया, ये -2 है, ये -2 ले लिया, सिमिलरली ये -1 है तो -1 ले लिया, और ये आपका 0 है तो ये आपका मैंने ये 0 ले लिया। सिमिलर वे में पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो इंटीजर वैल्यू जहां पे भी है उसका हमने उसकी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया सैंपलिंग के लिए। तो ये मैंने 3, 4 एंड लास्ट पॉइंट इज 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम -5 से +5 के बीच में हर पॉइंट को ना लेकर के सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने जैसे ही इंटीजर वैल्यू लिया तो अब ये देखिए चेंज क्या आया। अभी जो ये सिग्नल है वो है आपका कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, लेकिन जैसे ही हमने इस सिग्नल की सैंपलिंग करी, जैसे ही हमने इस सिग्नल की सैंपलिंग करी तो इस सिग्नल की क्या कर दी हमने, सैंपलिंग कर दी। सैंपलिंग करने के बाद हमने ये देखा कि ये जो मैक्सिमम लिमिट वो वैल्यू थी, इनफाइनाइट वैल्यू तक टाइम वेरी कर रहा था सिग्नल के रिस्पेक्ट में, यहां पे अब इसकी लिमिट में एक लिमिट कंसीडर कर रहा है। वो क्या है, -5 से +5 के बीच में देखिए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 11th वैल्यू को वो टाइम लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। यानी 11 वैल्यू हमने इसको ले लिया। पहले कितनी थी, मैक्सिमम थी, इनफाइनाइट लेवल तक था। अब हमने उसको एक लिमिटेशन में कन्वर्ट किया, एक लिमिट में किया कि उसकी वैल्यू हमने क्या किया, कंप्रेस किया। और जब हमने कंप्रेस किया इंटीजर वैल्यू के फॉर्मेट में तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 11 वैल्यू। तब अब हम इसी लेवल पे ही अब इसका हम सैंपलिंग किया। सैंपलिंग करने के बाद हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करी। अब आगे देखेंगे कि सैंपलिंग किया तो जो सैंपलिंग करने के बाद इस पॉइंट पे वैल्यू क्या क्या है, इसमें ये चेक किया। सपोज करिए ये 0 है तो ये 0 पे ये 0 दिखा रहा है, यहां पे 1 है, 1 पे ये सपोज करिए एक वैल्यू दे रखा है इन्होंने, तो ये पॉइंट सपोज करिए हमने यहां पे दे रखा है। सिमिलरली 2 पे देखेंगे, 2 पे ये वैल्यू कोई यहां पे दे रखी है, और इसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये कोई वैल्यू एक इन्होंने ये दे रखी है। सिमिलरली 3 को जब हमने कंसीडर किया तो इसकी कोई वैल्यू गिवन है। इस केस में जब हम 4 पे आए तो इसकी वैल्यू फिर से डाउनफॉल हो रही है, और लास्ट में जब हम ये 5th पे आए तो ये वैल्यू आपकी यहां पे शो कर रही है। सिमिलर वे में अगर हम नेगेटिव साइड को कंसीडर करें तो सेम प्रोसेसिंग हियर, तो यहां पे ये वैल्यू ये शो कर रहा है, -2 पे आपकी वैल्यू ये है, 3 पे ये वैल्यू, -3 पे वैल्यू ये है, 4th पे वैल्यू ये है, एंड -5 पे वैल्यू ये गिवन है। टोटल जब हम डिफाइन करें
ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल इसकी लिमिटेशन कितनी हो गई 11। इसके ही रिस्पेक्ट में ये वैल्यू को हम देखते चल रहे हैं और उसके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू होगी। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसको हम थोड़ा सा क्या करें, इसको मिला दें एक दूसरे के साथ, इसको क्या करें अटैच कर दें। तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ शो होगा, एक ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ, अब ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में आफ्टर सैंपलिंग NTS हो गया। पहले ये T था, टाइम पीरियड T था, लेकिन जब हमने इस सिग्नल की सैंपलिंग कर दी, जब हमने इस सिग्नल की सैंपलिंग कर दी, तो उस केस में इसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में ना होके सैंपलिंग ऑफ इंटीजर टाइम पीरियड पे इसकी सैंपलिंग हो गई। इसकी वैल्यू अब T की जगह पे क्या हो गई NTS हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसकी सिग्नल की क्या कर दी, इसकी सैंपलिंग कर दी एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट। अच्छा एक चीज और देखिए, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड को हमने टच ही नहीं किया है, उसको छेड़ा ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर टाइम, हर एम्पलीट्यूड के इंस्टेंट टाइम पीरियड पे उसकी वैल्यू फिक्स है, 1 और 3 के बीच में ही है। अब हम आगे देखेंगे कि अब हमने तो इसकी सैंपलिंग कर दी, तो सैंपलिंग करने के बाद ये सिग्नल जो है, कंटीन्यूअस सिग्नल जो है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो जब हमने इसकी सैंपलिंग कर दी तो ये सिग्नल अब पहले कंटीन्यूअस में था विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, लेकिन अब ये सिग्नल क्या हो गया, कंटीन्यूअस से चेंज होकर के ये सिग्नल डिस्क्रीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? डिस्क्रीट के फॉर्म में। अब जैसे ये सिग्नल कंटीन्यूअस से डिस्क्रीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रीट सिग्नल को, अभी देखिए अभी ये मेरा सिग्नल सिर्फ कंटीन्यूअस से डिस्क्रीट पे आया है, हमें किस डोमेन में करना है, हमें इस सिग्नल को, इस एनालॉग सिग्नल को कंटीन्यूअस से डिस्क्रीट से डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो एनालॉग सिग्नल या कंटीन्यूअस सिग्नल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम अब इसका थर्ड प्रोसेसिंग करेंगे। तो जैसे ही आपने इस डिस्क्रीट सिग्नल की, अब एक लेवल प्रोसेस आता है क्वांटाइजेशन। जब आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड आएगा क्वांटाइजेशन। एक वर्ड आता है आपका क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन? अगर हम एक सिंपल वर्ड में क्वांटाइजेशन को डिफाइन करें, तो क्वांटाइजेशन को डिफाइन करने का मतलब यह है कि लेवल ऑफ फिक्सिंग, हर किसी चीज का एक लेवल फिक्स कर दें, और लेवल फिक्स करने के बाद जो आएगा सिस्टम, वो क्वांटाइजेशन सिस्टम होगा। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन का हम एक लेवल सेट कर दें तो वो क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब इस सिग्नल को पहले क्या किया, सैंपलिंग किया। सैंपलिंग के बाद हमारा एक फॉर्मेट में आया, डिस्क्रीट के फॉर्मेट में आया। अब हम इस सैंपलिंग सिग्नल की क्या कर दें, क्वांटाइजेशन इसका कर दें। तो जब हम इस सिग्नल का क्वांटाइजेशन करेंगे, तो क्वांटाइजेशन करने के बाद हमें फिर इसका एक प्लॉट ग्राफ ड्रा करें। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो फिर हमने सेम प्रोसेसिंग की, ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस लेवल पे हमने क्या किया, इसका लेवल का फिक्सेशन कर दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है, सपोज करिए कि एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, एक लेवल गिवन है, इसका रेफरेंस लेवल 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है। हमने क्या किया कि इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3,
4 एंड लास्ट इज 5। हमने क्या किया, एक रेफरेंस वैल्यू 0 मानी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लेवल को हम बना रहे हैं, इसका एक लेवल हमें डिसाइड करना है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0.5 से अधिक है तो उसको हम 1 मान लें, अगर 0.5 से कम है तो 0 मान लें, अगर इसकी वैल्यू 1.5 से अधिक है तो 2 मान लें, अगर इसकी वैल्यू 1.5 से कम है तो 1 मान लें। सिमिलरली इन केस आप लेवल 5 तक जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू 4.5 से अधिक है तो हम सीधे इसको 5 कंसीडर करें, अगर 4.5 से कम है तो इसको 4 कंसीडर करें। यानी कि पॉइंट वैल्यू को मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें और हम उसको एक इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे कोई इंफॉर्मेशन था, उसकी प्रोसीडिंग के बाद हमारी कोई वैल्यू आ गई 2.75 वोल्ट। अब हम 2.75 वोल्ट को कोई इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब हम, क्योंकि लेवल हमने वैल्यू मानी हुई है कि अगर ये 2.5 से अधिक है तो 3 मानेंगे, तो इस केस में ये 2.75 वोल्ट है, इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू 3 वोल्ट को शो कर रहा है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अपना एक लेवल शो कर दे। सेम केस में अगर हम यहां पे ये मान रहे हैं कि हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू गिवन है और उस वैल्यू का हम एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें कि मैक्सिमम लिमिट पे वैल्यू अधिक होगी, मिनिमम लिमिट पे वैल्यू कम होगी, तो उस केस में हम 5 और 4 के बीच में एक लेवल डिफाइन करें और उस पे इसकी वैल्यू ये मान लें। सिमिलरली अगर 4 और 3 के बीच में वैल्यू डिफाइन करें तो इसका एक लेवल मान लें ये। 3 और 2 के -3 और -2 के बीच में इसकी वैल्यू एक माने, उसका लेवल ये होगा। और अगर जो 2 और -2 और -1 के बीच में माने तो इसकी वैल्यू ये। सिमिलरली इन केस ऑफ पॉजिटिव साइड में जब हम कंसीडर करें तो इसका लेवल ये, जैसे ये था नेगेटिव साइड का था वैसे पॉजिटिव साइड का होगा। इसका मतलब ये हुआ सेम केस में इसकी वैल्यू एक ये हो, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू ये मानी, 2 और 3 के बीच में ये, 3 एंड 4 के बीच में ये, 4 एंड 5 के बीच में ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वांटाइजेशन किया और एक लेवल को हमने डिफाइन कर दिया। जब हम इसके लेवल को डिफाइन करेंगे और लेवल को डिफाइन करने के बाद हमने सारे वैल्यूज को मैच करा दिया। तो इस तरीके से देखेंगे कि इस एक फॉर्म प्लॉट होगा, एक ग्राफ प्लॉट होगा, वो इस तरीके का शो करेगा। यानी कि ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट है इस वैल्यू पे। अब हमने क्या किया कि यानी कि सैंपलिंग करी, सैंपलिंग करने के बाद हमने इस सिग्नल का क्वांटाइजेशन किया। लेकिन क्वांटाइजेशन करने के बाद भी अभी हमारी जो वैल्यू है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, वो डिजिटल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ये कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट हुआ, डिस्क्रीट से अब ये प्योर डिजिटल में नहीं आया है। तो फिर से हमें इस क्वांटाइज्ड सिग्नल को हमें फिर से इसकी सैंपलिंग करनी पड़ेगी। और जब हम इसकी सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग करने के बाद जो हमारा सिग्नल आएगा, दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। अब हम क्या करें कि फिर से इस सिग्नल की सैंपलिंग कर दें। सैंपलिंग करने का मतलब फिर वही हुआ कि हम क्या करें, अभी ये -5 से +5 के बीच में था, टोटल 11 लेवल थे इसके। अब हमने उसका लिमिटेशंस और कम कर दिया और हमने इसको ये माना कि अगर ये -1 पे वैल्यू है तो इसको 0 मान लिया, 0 पे है तब भी 0 मान लिया, अगर ये 1 पे है तो 1 मान लिया। तो इस तरीके से हम इस क्वांटाइज्ड सिग्नल का फिर से हमने क्या कर दिया, सैंपलिंग कर दी। तो जब हम इस क्वांटाइज्ड सिग्नल की सैंपलिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सिग्नल पहले कंटिन्यूअस था, सैंपलिंग के बाद डिस्क्रीट में हुआ, फिर उसका क्वांटाइजेशन किया, फिर वो एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में भी डिस्क्रीट में चेंज हुआ। अब जैसे ही हमने उसकी सैंपलिंग करी तो सैंपलिंग के बाद इसकी एक वैल्यू फिक्स हो गई जो 0 और 1 के फॉर्मेट में
आना स्टार्ट हो गई। ये प्रोसेस चौथा प्रोसेस होगा कि जब हम क्वांटाइजेशन के बाद उसको सिग्नल को सैंपलिंग करी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू 0 दे रहा है, यहां पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, ये वैल्यू 1 दे रहा है, ये वैल्यू 0, ये 1 0 0 1 0 1 0। तो इस तरीके से कोई भी सिग्नल है वो एनालॉग के फॉर्म में है, और उस एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो सिग्नल होगा वो आपका डिजिटल सिग्नल होगा। कौन सा सिग्नल होगा? डिजिटल सिग्नल होगा।